मेरे साथ कराची में मौजूद हैं हाफिज़ नईमुर रहमान साहब। जमात इस्लामी से इनका ताल्लुक़ और इंतखाब लड़ रहे हैं अमीनुल हक और वसीम अख्तर के मुकाबले में। हाफिज़ साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही। शुक्रिया हाफिज़ साहब पहले इस बात का कि आपने वक्त निकाला। हमें आपकी मसरूफियात का एहसास है तीनों दोस्तों की कि जब इलेक्शन हो जाए और ढोल जब बज जाए तो फिर गली गली महल्ले महल्ले जाकर वोट मांगना पड़ता है। ये तो इशू वाक़या है। आपका शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। मैं आपके आने से पहले एक सवाल कर रहा था जो मेरे ख़्याल में सबसे बड़ा सवाल है, वो है कि कराची के मकीनों को पीने के पानी के लिए समुंदर के पानी को इस्तेमाल करने के लिए आपने कभी सोचा, कोई पॉलिसी बनाई? आपका विजन इस मामले में क्या कहता है? इफ्तिखार साहब देखें, पीने का पानी का बड़ा शदीद क्राइसिस है और आप जिस हल्के की बात कर रहे हैं उसमें तो बदतरीन हालात हैं। औरंगी टाउन और उससे मुल्का जो आबादियां हैं, मोमिनाबाद, ज़िया कॉलोनी, फरीद कॉलोनी, तो पूरा औरंगी भी बूंद बूंद को तरसता है। देखें, मैं आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकल, एक हब डैम से कराची को पानी लाने का जो मंसूबा था वो अब्दुल सत्तार अफगानी साहब के जमाने में मुकम्मल हुआ तो 10 करोड़ गैलन योमिया पानी मिला। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट होता था उस जमाने में, उसको तकरीबन पानी पूरा पड़ जाता था। ये सिलसिला चलता रहा, उसमें इन हुकूमतों की नालायकी से ये 40% पे आ गया। इसके बाद K3 मंसूबा जो आखिरी मंसूबा है पानी का, वो नेमतुल्लाह खान ने मुकम्मल किया। 100 मिलियन गैलन पानी कराची को मिला। K4 के लिए करस्पॉन्डेंस शुरू की, कंसल्टिंग कंपनी हायर कर ली। 650 मिलियन गैलन का ये मंसूबा था। 19 साल में 2 दफा MQM के मेयर रहे, पीपल्स पार्टी रही और एडमिनिस्ट्रेटर उसके रहे। ये 16 साल में 8-9 साल दोनों मुत्तफिका सूबाई और कौमी असम्बली में विफाकी हुकूमत में MQM और पीपल्स पार्टी रही। एक बूंद पानी का इजाफा नहीं किया, बल्कि ये जो पूरी कैनाल में खराबी हो गई है उससे कमी हो गई है। टैंकर्स माफिया अलग है। तो ये तो बहरान है। K4 अगर इसके ऊपर सही पैसे लग जाते और अगर ये कराची के मैंडेट को लोग फरोख्त ना करते बल्कि वाकई कराची के मसले एड्रेस करते, अपने जाती मसले एड्रेस ना करते, तो शायद कराची में ये सब चीजें हो जाती। हाफिज़ साहब, समंदर के पानी को जी प्लीज कैरी ऑन। समंदर के पानी को मीठा करना RO टेक्नोलॉजी से दुनिया भर में होता है और इसके लिए जाहिर है कि फिर थोड़ा सा आगे जाकर आपको पाइपलाइन में जाके बड़े समंदर से पानी लेना पड़ता है। फिर उसके बाद उसको अल्ट्राफिल्ट्रेशन से गुजारकर RO सिस्टम से लेकर ये पानी दुनिया भर में इस्तेमाल होता है और ये काम हो सकता है। महंगा होता है लेकिन जब पानी नहीं हो तो ये करना चाहिए। हाफिज़ साहब, अगर आपको कभी मौका मिल गया तो कितना अरसा लेंगे आप? 3-4 साल में पानी ऐसा दे देंगे कराची के रहने वालों को? इंशाल्लाह 3 साल में इंशाल्लाह ये K4 भी, समंदर वाला भी, हाई राइज बिल्डिंग के लिए RO सिस्टम, रिसाइकलिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, ये भी 2 साल में मुकम्मल हो जाएगा। और हाफिज़ साहब, ये जो आपका रिकॉर्ड है 1981 का वाटर रिकॉर्ड, आप इसमें तब्दीली चाहते हैं? क्योंकि जो पानी आप कह रहे हो हब डैम का, ये तो उस वाटर रिकॉर्ड के अलावा जो कराची का हिस्सा था उसको भी इसमें तय किया गया। क्या आप इसको रिविजिट करना चाहते हैं इन चीजों को? ये 1% था कराची का कोटा जो 1993 में जो अर्ली 90s में जो हमारा फाइनल हुआ था। 1% ऑफ द इंडस रिवर हमारा कोटा तय हुआ था। अब ये जो K4 मंसूबा है, अगर आपने 1% का इजाफा नहीं किया तो ये K4 बन भी जाएगा तो पानी हमें नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब है आप उस मुआहदे में भी तब्दीली चाहते हैं, K4 पर अमल भी चाहते हैं। चलें, मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ हाफिज़ साहब, आपको क्या उम्मीद है अपनी कामयाबी के बारे में? कितने फीसद? इंशाअल्लाह ताला देखिए, मैं आपको बताऊं, कराची का ट्रेंड बदलता नहीं है। बिल्कुल लास्ट ईयर में हमने कराची में सबसे बड़ी जमात के तौर पर हम सामने आए हैं और MQM बिल्कुल आखिरी वक्त में इसलिए चली गई कि वो जीतने की किसी भी हल्के में पोजीशन में नहीं थी, वरना कौन इंतखाब छोड़ता है। और अगर हल्का बंदी या इशू थे तो हल्का बंदियों में तो उन्हें कौमी और सूबाई में भी एतराज है, फिर क्यों इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं? तो इसका मतलब ये हुआ कि उस पर कोई पोजीशन में ही नहीं थे इलेक्शन लड़ने की। इस वक्त भी इन यकीन दहानियों पर ये लोग इलेक्शन में आ रहे हैं, वरना इनका कोई हिसाब किताब है नहीं। यकीन दहानियों से मुराद क्या है? ये आप अजीब सी बात कर रहे हैं। यकीन दहानी तो वोटर की होती है ना, जो आके गली मोहल्ले में यकीन दहानी। वोटर में तो मैं इफ्तिखार साहब आपसे गुजारिश करूंगा, आप जाकर कराची में तशरीफ आप लाएं, आपको आना चाहिए। मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं, आप सीनियर आदमी हैं, अपने खुद लोगों से बात कीजिएगा। आपको अगर यूथ में से कोई 4 लोग भी मिल जाएं ऐसे जो MQM को सपोर्ट कर सकते हैं तो मुझे आप बताइएगा, मैं रुजू कर लूंगा।
कराची से एमक्यूएम अब हो गई है फारिग। अमीन साहब एक जबरदस्ती उनके लिए मैनेजमेंट की जा रही है, ट्रांसमिशन की जा रही है, जलसों को बड़ा दिखाने की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, वो कुछ नहीं पा रहा। हाफिज साहब एक सेकंड, मुझे ये इसका जवाब अमीन साहब 1 मिनट में ये जवाब दे दीजिए। के साथ मुझसे तय हुआ था कि आप मुझे बात करके ना काइंडली मुझे वो, अच्छा चले मैं आप रुके, मैं आपसे और भी बात करना चाहता हूँ, जरूरी नहीं कि आप ने जो बात की वो अमीन साहब उसका जवाब दे। वो डिसएग्री कर सकते हैं, वो अपनी बात नहीं वो ठीक है, मैं समझ रहा हूँ आपकी, मैं मुश्किलात को समझ रहा हूँ। मैं क्या आप तीनों हज़रात से एक सवाल करने की जरूरत कर सकता हूँ कि क्या आप हारें या जीतें, क्या ये मुमकिन है कि कराची के कुछ मसाइल पे आप सब लोग इकट्ठे होके काम करें? देखिए, जहाँ तक मुझसे आप पूछ रहे हैं ना इफ्तिखार साहब, ये सवाल उससे किया जाता है जो मसाइल हल करने के लिए काम करती है, जिन्होंने 35 साल में मसाइल पैदा किए हों। ठीक है, देखें हमारे हल्के का सबसे बड़ा मसला शनाख्ती कार्ड था, बिहारी कुर्बानियां दी थी। अमीन साहब तो शनाख्त भी नहीं, शनाख्त तो महाजिरों को क्या देते, शनाख्ती कार्ड नहीं साहब आप तैयार हैं ना कि कराची के लिए अगर कोई काम हो तो उसके लिए आप नहीं कर सकते ये अच्छा उनको छोड़ें, उनसे कर देते। सर मैं उनसे जवाब ले रहा हूँ, अब 1 मिनट हमारे साथ रहिए, सिर्फ उनका जवाब सुन लीजिएगा। अमीन साहब सिर्फ इस सवाल का जवाब दे दें कि क्या कराची के लोगों के लिए अगर मसाइल के हल करने के लिए आप इकट्ठे रह सकते हैं? मैं समझता हूं कि जो जिस पार्टी से फर्द गुफ्तगू कर रहे थे, मैं समझता हूं कि इस शहर के अंदर मुख्तलिफ अदवार में वो हुकूमत भी करते रहे हैं और 70 से लेकर मुख्तलिफ अदवार में मंतखब भी होते रहे हैं, लेकिन कराची के रिजल्ट के हवाले से कराची के लोगों ने हर रद्द किया है, मुस्तरद किया, और ये ट्रेंड आज भी इस शहर में मौजूद है। हाँ, मैं समझता हूँ कराची की तरक्की के लिए, कराची की बेहतरी के लिए, अवाम के मसाइल हल करने के लिए, अगर पानी का मसला हल करना हो, ट्रांसपोर्टेशन का मसला हल करना हो, सिविल सिस्टम को बेहतर करना हो, और जो ब्लॉक आइडियाज़ के हवाले से, तो एमक्यूएम तो एक पढ़ी लिखी और वसील नज़र जमात है। ठीक है, इसकी बेहतरी के लिए मेरा ख्याल है कि जो एमक्यूएम के साथ हाथ बढ़ाएगा, एमक्यूएम उसके साथ मिलकर शहर के मसाइल हल करने की कोशिश करेगी। शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह जब एमक्यूएम को मौका मिला, बस 1 सेकंड में जी दे दें और 10 सेकंड में, कि जब एमक्यूएम को मौका मिला है, मैं ख्याल अगर औरंगी टाउन के हवाले से बात कर ले तो ये 3 किलोमीटर का जो फ्लाईओवर है अरबों रुपए के लागत से एमक्यूएम के दौर में बना है। कटी पहाड़ी को सर ये ठीक है, मैं सर मेरा सवाल की बेहतरी के लिए बना है। अमीनुल हक साहब मेरा सवाल सिर्फ और सबको साथ लेके चलिए। अमीनुल हक साहब मेरा सवाल सिर्फ 246 से मुताल्लिक नहीं था, पूरे कराची के से मुताल्लिक है। ठीक है, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। वसीम अख्तर साहब, अगर आप ये सवाल मैं आपसे करूं कि क्या आप लोग इलेक्शन की हार जीत जो हो जाएगी देखी जाएगी, क्या आप लोग सब ये जो बातें करते हैं जो सियासत में हैं, क्या कराची के शहरियों के लिए कम से कम मसाइल के लिए इकट्ठा होकर बैठ सकते हैं कहीं पे? शुक्रिया इफ्तिखार साहब, मैं एक बात कहना चाहूँगा। मेरे दोनों काबिल एहतराम मुझसे उम्र में बड़े हैं। देखें, हम इलेक्शन जीते या हारे, हम आवाम में मौजूद रहें और हमने आवाम की खिदमत की और कर रहे हैं, और ये हमारा अज़म है। इलेक्शन के रिज़ल्ट कुछ भी हो, लेकिन हमने अपने आवाम के साथ रहना है। चूँकि मैं स्पेसिफिकली उस इलाके की बात करूँगा जिसको ख़ास तौर पे जो है वो लोअर मिडिल क्लास कहा जाता है, जहाँ से टारगेट किलर, भत्ताखोर, चंदाखोर, लंगड़ा, लूला, अंधा निकला। मैं वहाँ एजुकेशन की बात करता हूँ, मैं वहाँ हॉस्पिटल्स की बात करता हूँ, मैं वहाँ हेल्थ सेक्टर की बात करता हूँ। तो इसके लिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास मैं जाने के लिए तैयार हूँ। जैसे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, इस तरह मैं चार्टर ऑफ औरंगी करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम सब मिल के औरंगी को लेकर चलें, आगे बढ़ें। अपने हल्के की बात करो और बात की कराची की, तो सर कराची के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2008 से पहले का कराची और 2008 के बाद का अगर कराची देखें तो आपको वाज़ेह फ़र्क नजर आएगा। और उसके अलावा अभी मेरे अमीन भाई कह रहे थे, अब मैं एक लाइन में सर, अमीन भाई कह रहे थे ये 3 किलोमीटर का फ्लाईओवर है। अमीन भाई, ये 3 किलो का फ्लाईओवर जो है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में बना। सर मेरी बात सर मैंने अपना टाइम भी देखना, हम टेलीविजन पे लाइव जा रहे हैं इस वक्त। बोलिए, मैंने आपने सवाल किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने चार्टर की बात की। जी बोलिए। जी, मैं कहना चाहूंगा अमीन भाई 5 साल वहां से वफाकी वजीर है। देखिए, उस हल्के से मैं एमएनए बन सकता हूं, वफाकी वजीर बन सकता हूं, प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। ये वहां से वफाकी वजीर थे अमीन भाई। वहां से अमीन भाई बता दें कि किसी 500 बच्चों को इन्होंने स्कॉलरशिप दी हो अब्रॉड पढ़ने के लिए, किसी 5,000 बच्चों को नौकरियां दी हो पाकिस्तान में, कोई हल्के के डेवलप किया हो। वर्चुअल यूनिवर्सिटी नहीं चाहिए हमें, एक्चुअल यूनिवर्सिटी चाहिए हमें, कॉलेज चाहिए हमें, स्कूल चाहिए हमें, लाइब्रेरी चाहिए हमें, हॉस्पिटल चाहिए हमें, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए हमें, नारे वादे नहीं चाहिए। ये हम 30 साल से देखते आए।
मैं इफ्तिखार साहब ये बिल्कुल औरंगी की आवाज कह रहा हूं, वहां के लोगों की आवाज कह रहा हूं। ठीक है, मैंने आपकी आवाज सुन ली, आप लोगों ने, वसीम साहब आपकी आवाज सुन ली। अच्छा, मैं चाहूंगा, मैं लाहौर स्टूडियो में जा रहा हूँ, जी असलम खान साहब आपने बात सुनी साहब की कि वो औरंगी की बात कर रहे हैं और बिल्कुल सही है, उनका हक है कि वो औरंगी की बात करें और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से औरंगी का केस पुट किया। लेकिन हमारे पास एक और भी इशू है कि हमें रिमल रिजवान से देखने के ये सारे डाटा क्या है, और फिर हमारे साथ हमारे दोस्त बैठे हैं सैयद मोहम्मद अजमल साहब, इनसे भी बात करनी। जी रिमल सर, आज वक्त कम है तो हम डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स की जानिब भी चलते हैं। प्लीज़ आप डायरेक्ट, क्योंकि वहाँ भी मैंने वसीम अख्तर साहब से भी कम वक्त उनको मिला, गालिबन वो महसूस करेंगे कि उनको वक्त कम मिला, हमारे पास वक्त ही इतना था। जी बिल्कुल, कराची की जानिब चलते हैं हम। कराची गर्वी की तीसरी नशस्त है NE 246। अगर स्टैटिस्टिक्स की जानिब चलें और डाटा के बारे में जिक्र किया जाए कि इस मरतबा इसमें पोलिंग स्टेशन की तादाद कितनी है, तो 291 इस हल्के में पोलिंग स्टेशन मौजूद हैं, जबकि रजिस्टर्ड वोटर्स देखे जाएँ तो 4,23,861 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं इस हल्के में, जिसमें मर्द वोटर्स की तादाद 2,41,259, जबकि ख़वातीन रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 1,82,602 है। 2024 की जानिब चलते हैं कि इस मरतबा हल्के से कौन से अहम उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा लेंगे और आपस में मद्दे मुकाबिल होंगे। तो 3 स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स जिनके अंदर तगड़ा मुकाबला देखने में सामने आएगा। तो सबसे पहले जो कैंडिडेट हैं उनका ताल्लुक है जमात इस्लामी से हाफिज़ नईमुर रहमान, जिनका मुकाबला करेंगे अमीनुल हक, जिनका ताल्लुक है MQM पाकिस्तान से, और तीसरे कैंडिडेट हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वसीम अख्तर। शुक्रिया रिमल साहब, बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू हुई तमाम साथियों के साथ। काश मेरे पास और वक्त होता तो वसीम अख्तर साहब के साथ हम ज़्यादा इंटरेक्ट करते। मैं ज़रा अजमल साहब से कहूँगा, अजमल साहब ये क्या पोजीशन देख रहे हैं आप कराची पूरे की? सर पूरा कराची में ठीक रहेगा, मुकाबला सख्त रहेगा और वो जैसे पहले चलता आ रहा है उसी तरह रहेगा, लेकिन थोड़ी सी अनसर्टेनिटी ज़रूर रहेगी, प्लस माइनस रहेगा, बट कंट्रोल में मामलात आ जाएंगे। और ओवरऑल पूरा मुल्क की जिस तरह अफेक्टेड होगा उसी तरह ही कराची का भी उसी तरह ही होगा, बट ये है कि कराची में कुछ सुकून रहेगा एज़ कम्पेयर टू पंजाब। वेरी गुड, ये तो बड़ी अच्छी खबर आपने दी है, क्योंकि असलम खान साहब का ख्याल था कि शायद वहाँ पे कोई कशीदगी है और आप कह रहे हैं सुकून रहेगा, तो ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। सर पंजाब के मुकाबले में कह रहे हैं। अच्छा, पंजाब ये कह रहे हैं पंजाब के मुकाबले में पंजाब में जितनी कशीदगी होगी उससे निस्बतन कम होगी। अच्छा खैर, आपने ये सारी गुफ्तगू सुनी है, हमारे सारे दोस्त हाफिज़ नईम साहब भी हमारे साथ हैं, अमीन हक साहब भी और वसीम अख्तर साहब भी। इशू मेरे ख्याल है सबसे बड़ा वो ये गवर्नेंस का, क्या ख्याल है? बिल्कुल गवर्नेंस का है। और सर आपने पानी का मसला आपने उठाया, एक और की बात की सर, इसीलिए कि वो मैं जो पढ़ता हूँ, जो सुनता हूँ, मैं देखता हूँ, और इतनी ज़्यादा आबादी के लिए अगर पानी नहीं होगा पीने का तो फिर आबादी का बनेगा क्या? इफ्तिखार साहब 1 अरब 20 करोड़ गैलन की ज़रूरत है और 60 करोड़ गैलन मिलता है हमारे पास। कराची में इस वक्त जो पानी की जो ज़रूरत हम पूरी कर रहे हैं वो जो ज़ेर ज़मीन पानी है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर वो जो एक कराची के साथ एक जुल्म ये है कि लाइनों से पानी चोरी होता है, टैंकर भरते हैं और कराची के शहरी वो जो चोरी का पानी उनके हिस्से का पानी है वो खरीद के पीते हैं। वैसे अजीब बात नहीं है? जी सर अजीब बात तो वो गवर्नेंस वाली बात जो आपने की, गवर्नेंस की बात है। देखना, अगर ये मैंने ये सवाल किया था जी अपना मरहूम गुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब से और मुमताज़ भुट्टो साहब से कि आपने क्यों नहीं ये कोशिश की, जब उस वक़्त में 70s के अंदर क्यों नहीं आपने कोशिश की? मैंने कहा आपके बाद जो मुल्क हैं उन्होंने पानी लिया समुद्र से, साफ़ किया, पीने के लिए भी इस्तेमाल किया और अपनी ग्रीनरी के लिए भी इस्तेमाल किया, तो उनके पास इसका कोई खातिर खा जवाब नहीं था।